भारत के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, मिल गया गैस का खजाना। एक तरफ भारत के लिए हिंदी में ईरान यूएई ने किया बड़ा ऐलान, दूसरी तरफ जयशंकर ने पाकिस्तान को फंसा दिया। कई देशों में मच गई हलचल, टेंशन में आई कई अरब देश। जयशंकर ने तेल की सप्लाई पर कर दिया बड़ा खेल, पूरी दुनिया देख रही भारत का प्लान। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो भले ही इजराइल और ईरान के बीच के टकराव की आग फिलहाल धीमी पड़ती दिख रही हो और पाकिस्तान में हुई तमाम कोशिशें और बातचीत बेकार साबित हो गई हो, लेकिन इसी बीच भारत ने चुपचाप ऐसा दांव चल दिया जिसने पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। जी हां, एक ऐसा मास्टर प्लान जिससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अरब के भी कई देशों में हलचल मच गई। सब हैरान हैं। तो आज हम इसी बड़े खेल का पूरा सच जानेंगे। क्या है भारत की ये रणनीति और क्यों बढ़ गई पाकिस्तान की टेंशन और कैसे बदल रहा है दुनिया का पावर गेम। भारत को मिल गया कौन सा खजाना। तो इस प्लान के असली हीरो हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने एक बार फिर गजब का खेला कर दिया। दरअसल जयशंकर यूएई गए और वहां पर हिंदी में यूएई ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान किया। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जारी विवाद के बीच यूएई का भारत के लिए यह ऐलान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बड़े संकट की वजह से अब कई देश गैस और तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत को गैस का खजाना भी मिला है। भारत के पास अब गैस की कमी क्यों नहीं रहने वाली। यूएई ने क्या कुछ भारत को देने का वादा किया है जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा आप मेरे साथ। तो सबसे पहले जान लीजिए यूएई में इस बार क्या कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। भारत के लिए वहां के प्रभावशाली लोगों ने हिंदी में खुलकर भारत का समर्थन किया, भारत को एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार बताया। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन अरब देशों में अंग्रेजी या फिर अरबी में बयान आते हैं, लेकिन जब हिंदी में बातें होने लगी तो समझ जाइए कि ये रिश्ते कूटनीति से ऊपर की रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसे भावात्मक स्तर पर देखा जा रहा है। जयशंकर का यूएई दौरा अब और भी ज्यादा अहम हो गया, जब उन्होंने वहां जाकर सिर्फ रिश्ते मजबूत नहीं किए बल्कि तेल और गैस की सप्लाई को लेकर भी एक मजबूत प्लान यूएई के साथ साझा किया, जिस पे ये माना जा रहा है यूएई तैयार है। अगर हॉर्मोन्स स्टेट में कोई भी आगे समस्याएं आती हैं तो भारत ने यूएई के साथ एक वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया है, जिसे एक भविष्य के प्लान के तहत हामी ली गई है। और जयशंकर इस प्लान को पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाने में जुट गए हैं। वहीं इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद भारत में ईरानी राजदूत ने भी भारत के लिए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से भारत के उन जहाजों के लिए खुला है जिन पर तिरंगा लगा हुआ है। मौजूदा वैश्विक हलचल के बीच ईरान का भारत के लिए यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। ये ताजा समीकरण पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब है। एक तरफ वो मध्यस्थ बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिशें सफल नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ भारत चुपचाप अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटा हुआ है। यूएई और ईरान जैसे देश भारत के पक्ष में अब खुलकर दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, खाड़ी देशों में भी अब पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं, जबकि भारत को एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अपनाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अचानक ये बदलाव क्यों? तो खेल सीधा है। भारत और यूएई की दोस्ती अब सिर्फ औपचारिक नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक बन चुकी है। व्यापार, निवेश और सुरक्षा, हर मोर्चे पर साझेदारी मजबूत हुई। यही बात पाकिस्तान को अखर रही है। उसने कई बार इन रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया और पाकिस्तान पर ही मुस्लिम देशों का विश्वास कमजोर हुआ। और वैसे भी कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स में समय की अहमियत है। आप इस दौरे का समय नोटिस कीजिए। जब जयशंकर यूएई पहुंचे हैं, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है और दुनिया की नजरें एक ही जगह टिकी हैं, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसी रास्ते को लेकर अब अमेरिका और ईरान भी आमने सामने हैं।
अगर यहाँ जरा सी भी रुकावट आती है तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। लेकिन यहीं पर भारत ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली, यूएई के साथ, ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके। पिछले कई सालों में भारत ने अपनी ऊर्जा नीति को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया। उसका असर अब दिख रहा है कि हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं हैं, हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को कई देशों से पूरा कर रहे हैं। और यही हमारी कूटनीति और रणनीति की सफलता है कि अगर खाड़ी देशों पर हम निर्भर रहे और वहां पर भी अगर संकटें बढ़ गई तो हमारे पास कई दूसरे और देश हैं जहां से हम अपनी इन ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर की मैं यहाँ बात कर लेती हूँ जो इसी दिशा में है या इसी मुद्दे से जुड़ी है, वो ये कि उड़ीसा के महानदी बेसन से हमें ये खबर मिली है जहां भारत को मिला है खजाना। बंगाल की खाड़ी के नीचे अल्ट्रा डीप वाटर में मिले हैं गैस के बड़े भंडार जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये कोई छोटी खोज नहीं है, बल्कि यहां कई गैस के पॉकेट्स मिलने की संभावना जताई गई है, जिससे आने वाले समय में भारत को और राहत मिल सकती है। उसकी निर्भरता बहुत हद तक कम हो सकती है। सोचिए, 2000 मीटर से ज़्यादा गहराई में जाकर गैस निकलना कितना मुश्किल काम है, लेकिन भारत ने मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनज़र ये भी कर दिखाया। अब कहा जा रहा है कि भारत के पास गैस की कमी आने वाले समय में नहीं रहेगी। इस खोज का सीधा फायदा उद्योगों को मिलेगा, गैस सस्ती होगी, उत्पादन लागत घटेगी और आम लोगों तक भी इसका असर पहुंचने की संभावनाएं हैं। भुवनेश्वर, कटक जैसे शहरों में पीएनजी और सीएनजी सस्ती हो सकती है। वहीं स्टील और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर्स को भी फायदा मिलने की संभावनाएं हैं। और अब सोचिए, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कैसे जोड़कर देख सकते हैं। तो अगर भारत के पास खुद का गैस स्रोत मजबूत होगा तो खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता या वो देश जिन पर हम निर्भर हैं हमारी निर्भरता को कम करेगा। तो दोस्तों, पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझे तो भारत ने एक साथ 3 मोर्चों पर बड़ा खेल कर दिया है, कूटनीति, ऊर्जा और रणनीति। एक तरफ यूएई और ईरान से हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी गैस का खजाना या भंडार मिल गए हैं। और वहीं तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर भारत की साख मजबूत हो रही है और हम अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये सारे कदम भारत को किस हद की मजबूती देते हैं और पाकिस्तान को कितना जोर का झटका देते हैं। लेकिन फिलहाल इतना तो ज़रूर है कि भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ हालात का सामना नहीं करता, बल्कि सही समय पर खेल को बदलना और खेल करना भी जानता है। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खुद को रखना है अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप करते हैं पॉडकास्ट सुनना पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। नमस्ते।